जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आपका भाई वर्गमूल स्क्वायर रूट लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि किसी को वर्गमूल नहीं निकालने आता है, लेकिन गाइस हमने देखा है 60 to 80 या 90% लोगों को देखा है कि अगर कोई बच्चा उससे उनसे पूछ दे कि भाग विधि से कैसे निकाले या गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, तो नहीं निकाल पाते हैं। ट्रिक तो सभी जानते हैं। तो चलिए आज उसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं और आज के बाद कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 67-24। तो 67-24 को हम लोग भाग विधि से भी निकालेंगे और गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको वर्गमूल निकालने से पहले 1 से लेकर 9 तक के वर्ग हमको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग याद करते हैं, याद ही नहीं लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब आपको भाग विधि में वर्गमूल निकालने से पहले आपको क्या देखना है? दाहिने अंक से जोड़ा लगाना है, यानी दाहिने साइड से जोड़ा लगाना है। तो चलिए 24 का जोड़ा और एक 67 का जोड़ा। उसके बाद आपको देखना है ये 67 किसके वर्ग के करीब है। तो यहाँ देखिए 7, 8, 9 करेंगे तो 81, जो कि 67 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ 8 से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ 8 से लगाते हैं। 8 से लगाएंगे तो 8 ही 8 ही 64, और फिर जिससे लगाए हैं उसको यहाँ लिख देना है। 8 से लगाए हैं तो 8 से, चूंकि वर्गमूल है तो सेम से गुना करना होगा, यानी 8 ही 8 ही 64, और इस 8 को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? 7 में से 4 गया कितना होगा? 3, 6 6 तो कट जाएंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 कितना हो जाएंगे? 16। उसके बाद ये जो जोड़ा वाला है सीधे जोड़ा में ही उतरता है वर्गमूल में, तो 2 4 उतर जाएंगे। उसके बाद अब देखना है इस 16 है ना, इसके बगल में हम क्या लिखेंगे कि 324 आ जाएगा, यानी इसके बगल में क्या लिखेंगे कि यहाँ 324 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 161 एक कम 161, चूँकि नहीं हो पाएगा। अगर 2 लिखते हैं तो 162 गुना कितना हो जाएंगे? 324। अरे ये तो आ गया। तो यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो 162, तो 162 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324 ही होगा। अब फिर यहाँ 2 लिख देना है, और ये कट गए। और जब ये कट गए तो इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा वर्गमूल कितना हो गए भाग विधि से? 82। तो ऐसे करना है, तो हमारा वर्गमूल 82 हो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अब चलिए गुणनखंड विधि से इसको देख लेते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से निकालने से पहले हमको क्या करना है? लघुत्तम निकालना है। चलिए 67-24 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 2 से लगाइए। 2 से कितना होगा? 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 दूना 4। उसके बाद फिर कीजिए, 2 से लगाइए, फिर 2 से लग जाएगा। 2 एकम 2, भले हाँ 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 2 अठे 16, 2 एकम 2। उसके बाद गाइस ये हमने चेक किया है, 2 से नहीं लेगा, डायरेक्ट 41 से ही लग जाएगा। 41 मरतबे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हमें यहाँ क्या मिला, यानी 67-24, 67 कर लीजिएगा। 67-24 बराबर 2 गुना 41 गुना 41, यही तो है। यानी इसको ऐसे करके ऐसे गुना कर दीजिएगा, यानी ऐसे तो लघुत्तम निकालते हैं। तो चलिए, और हमको इसका क्या वर्गमूल निकालना है, तो इस पर रूट चढ़ा देना है। तो वर्गमूल में क्या है? हर 2 में से 1 को बाहर कर लेना है। तो इसमें से 1 को बाहर कीजिएगा तो 2 गुना इस 41 2 को है, तो इसमें से 1 बाहर कर लीजिए, यानी 41 गुना 2 यानी 82। तो गुणनखंड विधि से आपको लघुत्तम निकाल करके ऐसे करना है। तो यहाँ पर 82 आ गया। चलिए अब कोई छोटा सा अंक, ये तो बहुत डबल था इसलिए 41 आ गया। अब कोई छोटा सा अंक ले लेते हैं। मान लीजिए हम 16 को ले लेते हैं। 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालें? तो चलिए 16 को आपको कुछ नहीं करना है। 2 अठे 16, यानी सबसे पहले आपको क्या है? एलसीएम निकालना है। 2 चौका 8, 2 दूना 4, बस हो गया। उसके बाद इसको ऐसे गुना कर लीजिए, यानी इसको रूट में कर लीजिए। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये 4 को हो गया ना। उसके बाद 1 2 ए में से निकलेगा, 1 2, यानी जोड़ा वाला में से 1 निकाल लेना है, और जो नहीं निकलता है वो रूट में रख चल जाता है। तो चलिए 1 2 यहाँ निकाल लिए और 1 2 यहाँ निकाल लीजिए, यानी 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कितना? 4।
तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।